नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन समय मंथन पर। आज की कहानी बहुत ही विचित्र है। आज की कहानी ऐतिहासिक पन्नों से जुड़ी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी इस घटना से। कहावत बहुत पुरानी है, भीलन लूटी गोपियाँ, बेही अर्जुन बेही बाण। वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल इस कहावत का अर्थ एक कहानी से जुड़ा हुआ है, जो आप आज की इस कथा में जानेंगे। यह घटना उस समय की है जिस घटना से जुड़कर ये कहावत सामने आई। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारका गए, तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, आप गोपियों को, हमारी पटरानियों को लेकर द्वारका से इन्हें बाहर ले जाइए, क्योंकि द्वारका मेरे जाने के बाद समुद्र में विलीन हो जाएगी। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों को लेकर आए। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि भीलों ने अर्जुन का रास्ता रोक लिया और रास्ते में रोककर अर्जुन ने भीलों को से कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं वही अर्जुन हूँ जिसने महाभारत का युद्ध लड़ा है, जिसने कौरवों को धूल चटा दिया है। तुम थोड़े से भील मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं यहाँ से सुरक्षित निकल जाऊंगा और तुम्हें भी धूल चटा कर जाऊंगा। लेकिन भीलों का अर्जुन की बातों पर कोई असर होने वाला नहीं था। तब भीलों ने जो कुछ भी सामान अर्जुन के साथ था वह सब छुड़ा लिया। अर्जुन के मुकुट, गहने, उसके धनुष बाण तक छुड़ा लिए और भील गोपियों को भी अपने साथ ले गए। तब अर्जुन बेहाल, तेजहीन सा, बलहीन हस्तिनापुर को आया। तब अर्जुन को अपने अहंकार से छिन्न भिन्न हो गया। भगवान ने यह घटना इसीलिए रची थी कि अर्जुन का अहंकार खत्म हो जाए। भगवान श्री कृष्ण का एक ही उद्देश्य मुख्य रहा है, अहंकार से रहित होना। इसलिए अर्जुन का अहंकार दूर करने के लिए यह घटना रची थी। लेकिन अर्जुन अपने बल से क्षीण हो चुका था। तब सामने यह कहानी आई, एक कहावत आई कि भीलन लूटी गोपियाँ, बेही अर्जुन बेही बाण। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान है। इस कहावत के सामने आने पर यह कहानी से जुड़ी हुई है। घटना सत्य भी कह सकते हैं और असत्य भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक पुराणों में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की पटरानियाँ, माता देवकी, वसुदेव जी, सब भगवान के नाती के साथ, जिसका नाम वज्रनाभ था, यदुवंश में वही एक आखिरी चिराग बचा था, उसके साथ सभी मथुरा आए थे। मथुरा में भगवान की पटरानियाँ और भगवान के माता पिता, सभी कुटुंबी जो कुछ बचे थे, सारे मथुरा में आ चुके थे। यमुना किनारे राधा रानी के पास आए थे और वहीं पर अर्जुन के नाती यानी कि परीक्षित के साथ उद्धव जी से उन्होंने कथा सुनी थी। उद्धव जी उसी यमुना के पुलिन पर विदुर जी से मिले थे, जो धृतराष्ट्र और पांडव के महामंत्री थे। उसी विदुर से उद्धव जी ने कहा कि भगवान आपको उपदेश देने के लिए कहे गए थे, तो आप उस उपदेश को सुनने के लिए मैत्रेय मुनि के पास जाइए।
यह सारी घटना उसी यमुना की है और मथुरा की है। तो भगवान जाते जाते अपनी पटरानियों को यूं ही बेसहारा छोड़कर नहीं गए। उन्होंने वज्रनाभ को कहा था कि अब तुम अपनी माताओं को लेकर, मेरी माता देवकी और वसुदेव जी पिता को लेकर मथुरा जाओ। तो आगे मथुरा में आकर वज्रनाभ ने राज्य किया और उसी मथुरा नगरी पर सबसे पहले राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने बसाया था, जिसका राजा लवणासुर था। लवणासुर को मारकर राम जी के छोटे भाई जी ने बसाया था। बात को सुनकर, इस कहानी को जानकर हमें भगवान से कुछ ऐसा नहीं लगता जैसे कोई साधारण सा इंसान धरती छोड़कर चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कहानी यह जुड़ी है, लेकिन भगवान की लीला है अर्जुन के अहंकार को ख़त्म करने के लिए। जहाँ से ये कहावत आगे आई है कि समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान है, भिलन लुपटी गोपियाँ बे अर्जुन बेही बाण। हमें आशा है कि आपको इस कहावत का, इस घटना का रहस्य उजागर हो गया होगा। आपकी जिज्ञासा से आप संतुष्ट होंगे तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।